ये कि क्या सूजन से हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका लिंग क्या है, जेंडर क्या है। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करेंगे मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूं प्रेग्नेंट औरतों के लिए कि ये जानना चाहती हैं उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। लेकिन आज मैं बात करूँगी पैरों के सूजन के बारे में कि आखिर क्या रीज़न होता है जो पैरों में सूजन आ जाती है या पैरों में जो बदलाव आते हैं, दर्द होना, खिंचाव महसूस करना, कई लोग चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, इतना ज़्यादा पैरों में सूजन हो जाती है। तो आखिर ये सूजन किस बात की ओर संकेत करता है? क्या इस सूजन से हम बच्चे के मतलब लिंग के बारे में जान सकते हैं? क्या हम पता कर सकते हैं कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की, सिर्फ पैरों को देख के? तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, शुरू से लेके अंत तक देखिए बिना स्किप किए। और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल एक बार विजिट कर लीजिए और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। भारत में लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है। अगर ऐसा करने के लिए आप किसी डॉक्टर को, हॉस्पिटल को प्रेशराइज करते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को और आपके हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। तो देखिए, मैं बात कर रही हूँ कि अल्ट्रासाउंड तो हम नहीं करवा सकते, लेकिन ये बात भी सच है कि लिंग परीक्षण का या लिंग के बारे में जानने का जो 100% सटीक तरीका होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। तो आज हम बात करेंगे, देखिए हम जान सकते हैं लक्षणों से भी कि क्या आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। मैं कहूँगी कि नहीं, ये 100% सटीक लक्षण होते हैं, बट ये काफ़ी सारी औरतों में कॉमन होता है जिनको बेटा होता है या फिर जिनको बेटी होती है। तो इस वजह से इस आधार समाज में चलता आया है कि हाँ, इनको अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इनके गर्भ में बेटा है, और इनको अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये एक बेटी होने का सटीक लक्षण है। तो इस तरीके से हमारी जो दादी वगैरह हैं, जो घर की बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग आपने देखा होगा चेहरा देख के, पेट देख के, आपके पैर देख के बता देती हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। आज मैं बात करूँगी आपके पैरों में सूजन। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तब मेरा ना पैर, जैसे ही मैंने कंसीव किया, 1 महीने बाद जैसे ही मुझे कंफर्म हुआ कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे पैरों की स्वेलिंग ना शुरू से लेकर 9 महीने तक रही है। और ऐसा होता था कि मुझे चलना फिरना बहुत दुश्वार हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार क्यों चल रही हूँ, बस एक जगह बैठी रहूँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आपके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है तो आपसे नहीं चला जाता है, बहुत दिक्कत होती है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर जो पैरों में सूजन आता है प्रेगनेंसी के दौरान वो क्यों आता है और क्या ये खतरे की घंटी है। तो सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करूँगी तो आपके पैरों में सूजन होने का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो होता है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, तो भी आपके पैरों में सूजन होगी। तो जो पैरों में ये जो सूजन होती है ना, इसी को एडिमा भी कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ना एडिमा की जो घटना है, मतलब पैरों में सूजन होना, ये बहुत ही आम बात होती है और लगभग हर औरत में आपने देखा होगा, कुछ में कम होती है, कुछ में ज़्यादा। ये कोई खतरे की बात नहीं होती है। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे ना बच्चे को पोषण देने के लिए, आपके खुद के शरीर को पोषण देने के लिए आपके शरीर में ना द्रव की मात्रा, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि आपको पता है प्रेगनेंसी में 6 से 6.5 लीटर पानी आपके शरीर में बढ़ जाता है। ये जो सूजन होता है ना, आपने देखा होगा डिलीवरी के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी का जो द्रव होता है, जो तरल पदार्थ होता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से आपके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा सूजन होती है, वो धीरे जब आपकी डिलीवरी होती है ना तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे आपकी स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाती है। तो आपके एम्नियोटिक फ्लूइड हुआ या आपके प्लेसेंटा या आपके पोषण के लिए जो फ्लूइड बढ़ता है, जो द्रव बढ़ता है, वो आपकी प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत आम बात है, इससे डरने वाली बात नहीं है तब तक जब तक कि आपको लगता है कि ये जो स्वेलिंग है ये शारीरिक स्वेलिंग है। शारीरिक स्वेलिंग का मेरा मतलब है कि आपको किसी बीमारी की वजह से ये सूजन नहीं हो रहा है, जस्ट प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उसके द्वारा अगर स्वेलिंग हो रही है तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है। दूसरे सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है शरीर में वज़न का बढ़ना। जी हाँ, वज़न जब बढ़ता है तब भी स्वेलिंग आती ही है, और वज़न तो बढ़ेगा क्योंकि आप बच्चा आपका ग्रो कर रहा है अंदर, धीरे धीरे उसके अंग बनने शुरू हो गए हैं, उसका वज़न धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आपका वज़न भी बढ़ेगा।
जितना बच्चे का होता है उससे ज़्यादा उस आपके एम्यूनिटिक फ्लूइड का वजन होता है। इसीलिए कह रहे हैं 6 से 6.5-7 लीटर तक पानी आपके बॉडी में बढ़ जाता है, ताकि आपको और आपके बच्चे को पोषण मिल सके, स्वस्थ रह सकें, ठीक है। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ता है तो आपके लिए ये दिक्कत कर सकता है। अगर आपका वज़न एक जो जितना आइडियल वेट है, जितना आपका बढ़ना चाहिए उसके अनुसार आपका वेट बढ़ रहा है और आपकी बॉडी में स्वेलिंग है, पानी बढ़ रहा है, तो अगर आपके डॉक्टर इस चीज़ को कह रहे हैं कि हाँ सही है, ठीक है, तो आपको डरने वाली बात नहीं है। लेकिन आपका वज़न बहुत तेज़ी से और एकदम कहते हैं ना नियंत्रित नहीं है, या जितना बढ़ना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा, देखो 1-2-4 किलो ऊपर नीचे हो जाता है। मेरा खुद का आइडियल वेट मतलब जितना बढ़ना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पर फिर भी मेरा एक संतुलित था, चीज़ें सही थी, नियंत्रण में थी, मेरी डॉक्टर टोक नहीं रही थी। लेकिन हाँ, वो कह रही थी कि वेट को थोड़ा सा कंट्रोल करो। देखिए, वज़न को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप अपने डाइट चार्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करिए, वॉक करिए, एक्टिव रहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, तो इससे आपका वेट जितना बढ़ना चाहिए, बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही बढ़ती है, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तो इसकी वजह से भी स्वेलिंग होता है। एक्चुअली होता क्या है, आपका पेट बढ़ रहा है तो पैर के नीचे वाली जो नसें होती हैं उसको संकुचित कर देता है, ठीक है। पेट बढ़ रहा है, उसका दबाव पड़ रहा है आपकी नसों पे, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है, उसकी वजह से भी पैर में स्वेलिंग होती है। तो ये सारी रीज़न होते हैं, लेकिन मैंने बता दिया है कि किस हद तक आपकी स्वेलिंग सही है। अगर उससे ज़्यादा आपका सूजन बढ़ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही एक सीरियस चीज़ है, वो है हाई बीपी। जी हाँ, ब्लड प्रेशर को और शुगर को, ये दो चीज़ ऐसी होती हैं जिसको आपको अपने प्रेगनेंसी के दौरान कंट्रोल में ही रखना पड़ेगा। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ या बढ़ा घटा तो आपके बच्चे के लिए ये बहुत दिक्कत कर देता है। एक्चुअली जब हाई बीपी होता है ना तो आपके बच्चे में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना उसमें दिक्कत पैदा करता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हानिकारक हो सकता है। आपने देखा होगा जब आपकी बॉडी में स्वेलिंग होती है या फिर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपका बीपी चेक होता है। आपके ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और डॉक्टर भी हमेशा कहते हैं कि आप उसको मेज़र करते रहो। मेरी डॉक्टर तो कहती थी, आप भी, मैं आपको, अगर आपकी डॉक्टर ने नहीं कहा है तो मैं आपको कह रही हूँ, आप अपने बीपी को हमेशा मेज़र करते रहिए। अगर बढ़ रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि हाई बीपी आपके और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ख़तरनाक है, ठीक है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में वो दिक्कत पैदा करता है ना, तो बच्चे को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, पोषण ही नहीं मिलेगा, तो उसका ग्रोथ कहाँ से होगा, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बीमारियाँ हो सकती हैं। तो हाई बीपी की वजह से भी आपके पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है। ज़्यादातर सूजन आपने देखा होगा आपके हाथ में, पैर में, और पैर के जो तलवे होते हैं ना वो बहुत मोटा मोटा, ऐसे ज़मीन पे पैर रखो तो लगता है गद्दे जैसा कुछ रख रहे हैं, बैलेंस नहीं बन पाता। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं बता रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, तो लेकिन ये था कि वो किसी बीमारी की वजह से नहीं था, शारीरिक वजह से था। देखिए, शारीरिक और बीमारी में आप एक तरीके से अंतर पता कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन आपकी बॉडी में स्वेलिंग है और रात में आप जब सोते हैं तो वो सूजन कम हो जाती है। कम होने का मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं मैं बोल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे साथ भी था कि मेरा बिल्कुल ख़त्म नहीं होता था, स्वेलिंग रहती थी, बस ये था कि दिन के कंपेयर में रात में कम हो जाती थी। तो ये शारीरिक सूजन माना जाता है, ये किसी बीमारी की वजह से नहीं है। तो अगर आप भी सोने के बाद जब उठते हैं तो आपकी स्वेलिंग कम हो जा रही है तो ये बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्या सूजन से हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका लिंग क्या है, जेंडर क्या है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है, ऐसी चीज़ें हमारे समाज में प्रचलित हैं कि पैर में आ रहे बदलाव की वजह से भी हम जान सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। 2-3 चीज़ों का बदलाव है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूजन की। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि जिन औरतों के मतलब पैरों में सूजन जो है थोड़ा लेट शुरू होता है, जैसे 5वें-6वें महीने से, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत हल्का सा सूजन होता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं रहती है, तो उनके गर्भ में बेटा होने की तरफ ये इशारा करता है। वहीं अगर आपको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग के मंथ से ही शुरू हो जाती है, या फिर बहुत ही ज़्यादा पैर मोटे मोटे दिखते हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो कहते हैं
हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन एक और चीज़ मैं बताऊंगी, चलने में हो सकता है आपके पैरों में, मतलब आपके पैल्विक एरिया, जस्ट आपकी जांघ जो होती है उस एरिया पे अगर खिंचाव हो रहा है तो भी चलने में दिक्कत होगा, दर्द होगा। तो कहते हैं कि अगर आपके निचले हिस्से में, मतलब आपके पेट के जस्ट नीचे हिस्से में, पैर में आपके मसल्स में खिंचाव हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। क्योंकि लड़के, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि लड़कियों से वज़न में भी भारी होते हैं, आकार भी भारी होता है, और वो पेट के निचले हिस्से में होते हैं। और निचले हिस्से में अगर दबाव पड़ेगा तो आपके पैरों में खिंचाव आएगा, तो उसकी वजह से पैर में भी दर्द रहेगा। तो ये कुछ है सिम्टम जिससे आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। अब मैं बात करूंगी कि सूजन में आराम हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है। आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, पैरों में अगर स्वेलिंग है, अगर दिन में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सूजन हो गया है, तो समय निकालिए, 1-2 घंटे प्लीज़ आराम करिए, ठीक है। ज़बरदस्ती शरीर को खींचिए मत। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, गुनगुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ा नमक डालिए और 15 से 20 मिनट तक उसमें अपने पैरों को डाल के रिलैक्स हो जाइए। उससे भी सूजन भी जाएगी। और अगर आपके पैरों में दर्द है, सूजन होती है, स्किन खिंचती है, तो दर्द होता ही है, तो उसमें भी आपको रिलैक्स मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं, सरसों का तेल लीजिए, और अगर आपको सरसों के तेल से प्रॉब्लम है तो आप नारियल का तेल ले सकते हैं। हल्का सा उसको गुनगुना करिए कटोरी में, और अगर आप खुद मालिश कर सकते हैं तो खुद करिए, नहीं तो कोई अगर आपके घर में है तो आप अपने तलवे में, पैर में हल्की सी मालिश करिए, उससे भी आराम मिलेगा। ये तीनों ही चीज़ ऐसी हैं जो मैंने खुद किया है। मेरे पैरों में स्वेलिंग रहती थी और मेरे गर्भ में बेटी थी, तो मुझे सच में मेरे साथ ऐसा हुआ कि हाँ, मुझे शुरू से स्वेलिंग थी और बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरीके से मैंने ये सारे काम किए हैं और मुझे बहुत आराम मिलता था, एक अच्छी नींद आ जाती थी। और नींद ज़रूर लीजिए रात में 7 से 8 क्या, मैं तो कह रही हूँ 9 घंटे की नींद लीजिए अगर आपको टाइम मिलता है। नींद लेंगी तो स्वेलिंग में आराम मिलेगा और आपका बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।